बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। कुछ चीजें नामुमकिन होती हैं, इसलिए मुश्किल हो रही है। हाय मुश्ताक, अगर आप जैसे लोग भी मुश्किलात में पड़ जाएंगे तो फिर हमारा तो खुदा ही हाफिज है। मुश्किलात में ही तो खेलने का मजा आता है। वो क्या खूब कहा है गालिब ने, सुराई झुक कर पैमाना भरा करती है। ये गालिब ने कहा है? बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत बेमौका कहा है। अब ये बताओ कि करना क्या है? अभी तो हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो फिर करो ना हमारी खिदमत। उससे पहले आपको फाइल पर साइन करना पड़ेगा। अभी कर देता हूँ फाइल पर साइन। फाइल आपको सुबह आपके ऑफिस में मिलेगी। भाभी, जब वो मुझसे बात करता तो उसको हर कॉल को नजरअंदाज कर देना चाहिए था, फिर वो किसी की भी कॉल हो। Why are you being so negative, मलीहा? बिजनेस कॉल किसी की भी और किसी भी वक्त आ सकती है। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, लेकिन बिजनेस की कॉल का भी एक वक्त होता है, एंड आई थिंक बेहतर है कि बिजनेस घर से बाहर ही रहे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मलीहा? मैं बस ये नहीं चाहती हूँ कि शिराज जफर भाई की तरह बन जाए। देखो, जफर का मामला दूसरा है। उसको मेरे अलावा दुनिया की हर दूसरी लड़की अच्छी लगती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी उसी तरीके से सोचो। आपको पता है, रात को उसके फोन पर किसी माहीन नाम की लड़की का फोन आया था। इतनी लेट कोई क्यों फोन कर रहा है उसे? अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो तुम शिराज से डायरेक्टली डिस्कस कर सकती हो, उससे पूछो। उसे तो मैं जरूर डिस्कस करूंगी, लेकिन इस तरीके से मत पूछना कि उसे लगे कि तुम उस पर शक कर रही हो। अगर उसके दिल में चोर नहीं होगा तो उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। आई गारंटी यू, शिराज एक बहुत ही शरीफ और बहुत अच्छा लड़का है। बेहतर है कि वो शरीफ ही हो। मतलब मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आता। सब ठीक हो जाएगा। ये लो चाय तुम्हारी। ये शहरी यार कब तक पहुंचेगा? कल तक आ जाएगा वो। मैं तो कहती हूँ इस दफा वो आता है तो उसकी लगे हाथों शादी करा देते हैं। शादी करा दे तो उसकी, किसी से भी करा दे, उससे करा, इससे करा, जिससे मर्जी है करा, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कितनी दफा बोला कि मलिया को काबू में कर। हाँ, मगर नहीं, उससे तो ये भी नहीं हो सका। वो आज भी मलिया को पसंद करता है इब्राहिम, मगर क्या करता, मलिया तो शिराज से शादी करना चाहती है। बहुत जलील करता है इरफान मुझे, तेरे को अंदाजा नहीं है। मेरी वजह से वो मेहरुन्निसा से मिला, और आज जो ये दौलत के अंबार पर बैठा है वो मेरी वजह से है। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसकी बदज़बानी,
हर वक्त जिल्लत और रुसवाई के जुमले मिलते हैं मेरे को, और कुछ नहीं मिलते। तुम ये नौकरी छोड़ दो इब्राहिम, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, हम खुश हैं इसमें। ये जिल्लत मैं इसलिए नहीं सहता हूँ, ये सब कुछ जो तू कह रही है कि सब कुछ है हमारे पास, इरफान के पास जो अरबों की जायदाद है उसमें से मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मगर मेरा बेटा शहरियार, अगर वो मलिया से शादी के लिए राजी हो जाता तो ये सब कुछ मेरे और तेरे हिस्से में ही आता ना, मगर नहीं, उसकी समझ में ये बातें नहीं आती। शहरियार अगर कोशिश करता ना तो मलिया के नाम के करोड़ों की जायदाद इसकी हो जाती। और वो इरफान का सौतेला बेटा जफर, जफर तो इरफान की बुनियादों में टाइम बम लगा रहा है। देखती जा, तेल और तेल की दार क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ओह शिराज, ऑफिस जा रहे हो? जी ऑफिस आ रहा हूँ। यहाँ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, सब खैरियत तो है? हाँ शिराज, तुम्हारे अंकल का कहना है कि जफर अपना बिजनेस अलग करना चाहता है। लेकिन जफर भाई ने तो मुझसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की। ZS कंपनी जफर की फर्म है और वो पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जिसे जफर ने ही बंद करवा दिया था। देखें, अगर जफर भाई अलग बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस अलग करना कोई बुरी बात नहीं है। इससे हमारी पावर बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी इज्जत होती है, पैसा बढ़ता है। लेकिन अपने आप को बनाने में और अपने आप को बढ़ाने में वो हमें कटा रहा है, हमें तोड़ना चाहता है। मेरी कंपनी को बंद करा के वो अपने शेयर्स बढ़ा के अपनी कंपनी बनाना चाहता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जफर भाई अपनी फैमिली को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? वो यही कर रहा है। शिराज, मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ, उसे रोको। फैमिलीज में इख्तलाफात होते रहते हैं और होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अपने गंदे कपड़े आप बाहर गली में धोएं। अपने इख्तलाफात को दुनिया वालों को दिखा के तमाशा नहीं बनाया जाता। ठीक है, मैं जफर भाई से खुद बात करूँ। तुम्हारे बाबा ने बहुत मेहनत करके ये कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी, लेकिन ये भी सच है कि इरफान ने दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसे यहाँ तक पहुँचाया। वो इसे यूं जफर के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। देखें, ये तो एक नेचुरल सी बात है आंटी। अनफॉर्चुनेटली जफर के पीछे उसका शराबी और निकम्मा बाप, जिसने उसके दिमाग पे कब्जा कर रखा है। मैं समझता हूँ आंटी, लेकिन ये बात जफर भाई को समझाना बहुत ज़रूरी है ना। मुझे पूरी उम्मीद है शिराज, तुम उसे समझाओगे तो ज़रूर कोई ना कोई बेहतर सूरत निकलेगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं चल लेता हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कभी कभी मुझे बहुत अजीब सा लगता है फायजा, इम्पॉसिबल सी लगती है ये बात कि एक ऐसा लड़का जो अमेरिका में पढ़ता हो, इतना हैंडसम, रिच, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उसे पसंद ना करता हो या वो किसी को पसंद ना करता हो। For God's sake मलिहा, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है, लेकिन वहां पे तो शक और गलतफहमी के सांप सरसर आ रहे हैं, बल्कि माजदे। प्लीज फायजा, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। अगर शिराज तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार ना होता और वो किसी काली या गोरी अमेरिकन से इश्क लड़ाता, तब मुझे सुकून मिलता। अगर वो ऐसा करता ना तो मैं उसे जान से मार देती। खुदा के लिए मलिहा, कभी अपने ये बेहुदा ख्यालात शिराज से मत कहना, वरना तुम्हारे इस रिएक्शन से उसकी जो मोहब्बत और वफाओं का ताजमहल है ना, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। गॉड फायजा, तुम कितनी बड़ी एक्टर हो। हाँ, लेकिन तुमसे कम ही हूँ। तुम्हें तो एकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब भाई, दिल ही दिल में उसके लिए शको शौबात रख रही हो और मुंह पे मीठी मीठी बन के लव यू वाला गेम खेल रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बात की थी। मुझे पता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। देखो मलिहा, ये जो शक के बीज होते हैं ना, ये ऐसी किसी नामहसूस तरीके से हमारे दिल की जमीन में जगह बना लेते हैं।
और उसके बाद हमारी जिंदगी में आग लगा लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। खैर छोड़ो ये सारी बातें, कुछ खाते हैं। हाँ चलो ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। परेशान लग रहे हैं। अरे परेशान है क्या, खाक होना है मेरे। टाइम में देखा है क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं। 11 बजे छोकरी ने आने को कहा था, अभी तक ऑफिस पहुंची नहीं है। मेरे ख्याल से आने वाली होगी, मैं जफर भाई को इन्फॉर्म कर देता। अरे जफर को छोड़ दे, उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है, ऑफिस भी लेट आता है। नवाब का बच्चा है क्या? माहिन, इस सारे काम में टाइम कितना लग जाएगा? फैसला तो कल तक ही हो जाएगा। बाकी ऐलान उसी तरह होगा सारी कंपनीज के नुमाइंदों के सामने। तो तुम कोई जॉब वॉब कर रही हो या? नहीं, पापा की सेविंग्स है और इतनी है कि अच्छा खासा गुजारा हो जाए। तो तुम अकेली रहती हो? फिलहाल हाँ। बाय द वे, वो अंकल तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस है। वो इतनी आसानी से किसी से इंस्पायर होते नहीं है। और तुम्हें नहीं अच्छी लगी? क्या मतलब? अच्छी तो बहुत अच्छी हो। अच्छा एक काम करो, कुछ खाना तो ऑर्डर करो। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि तुमने मुझे लंच में इनवाइट किया था और ऑर्डर कर दिया आगे से चाय। अच्छा चलो कुछ ऑर्डर कर देते हैं। वेटर, I think they have very good Chinese over here. चाइनीज? Yeah, that's Alright, let's order Chinese. पेरेंट्स की डेथ के बाद आंटी अंकल ने मुझे सहारा दिया, उन्होंने इस काबिल बनाया। तो उन्होंने कोई एहसान तो नहीं किया तुम पर? आफ्टर ऑल तुम्हारे पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी के गार्जियंस भी तो वही रहे। आइन, ये बात तुम कैसे जानती हो? देखो, तुम्हारे अंकल का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जिन बुनियादों पर खड़ा है, जाहिर है उसके सारे एसेट्स तुम्हारे माँ बाप के पैसों ने प्रोवाइड किए होंगे ना। और ये बात तुम्हें किसने बताई है? शिराज, ये बिजनेस वर्ल्ड है, यहाँ पर बातें छुपती नहीं है। और ये बात तो हर शख्स जानता है ना कि इरफान मलिक की सारी कामयाबियों के पीछे मरहूम साकिब शेख और मेहरुन्निसा बेगम का कितना बड़ा हाथ है। लेकिन माहिन, उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं दी। There is no cheat in it, you know. यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे अंकल फरिश्ता हैं, है ना? तो तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है? बेबहा दौलत सिर्फ और सिर्फ मेहनत से नहीं आती। ऐसे कामों में कहीं ना कहीं बेईमानी का तड़का जरूर होता है। मैं नहीं मानता। देखो, तुम्हारे मानने से हकीकत तो नहीं बदल जाती ना शिराज। तुम अंकल पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं, बल्कि ये कहना चाह रही हूँ कि तुम अपने अंकल को इंसान ही रहने दो, फरिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। अच्छा चलो ना, क्या सोच रहे हो तुम? Where's your juice? पूरा जूस पियो। हेलो, कौन है ये लड़की? माहिन? अरे बाबा, माहिन जो है हमारी रहमत का फरिश्ता है, बड़े काम की चीज है। हर काम को यूं चुटकी में कर देती है। पापा नए प्रोजेक्ट पे काम करे तो आपसे या भाई से बात क्यों नहीं करी? मेरे से क्यों बात करेगी? मेरे पास इतना वक्त होता है क्या? शिराज उसको मुंह दे रहा है और सही मुंह दे रहा है। इरफान, शिराज अभी ना समझ है, आप खुद क्यों नहीं डील करते? अरे मेहरुन्निसा, आपको पता ही नहीं है बेगम साहबा,
शिराज जो है बड़े काम का लड़का है, समझता है हर चीज को। कारोबारी बाप का बेटा कोई मजाक थोड़ी है। कारोबार जो है ये उसके खून के अंदर है, मौजूद है, और ऊपर से फिर पढ़ा लिखा भी है। जो भी हो पापा, उसके पास आपके जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। भैया तुम एक काम क्या करो, जो गेम खेलती रहती हो ना कंप्यूटर में, उसमें रहा करो, फजूल बकवास नहीं किया करो मेरे आगे। पता नहीं क्या होती रहती हो अनशंट। बिल्कुल ठीक कह रहे पापा, हमें शिराज की सलाहियतों पर शक करने के बजाय उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। पापा यार, अरे चाय भी तुम लोगों के सामने नहीं पी सकता, काम करके रख दिया है। ओहो, मैंने कहा तो है कि मैं ये सारी बातें भुला चुका हूँ। तुम्हें माजरत करने की अब जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैंने बेवजह इतना कुछ कह दिया तुम्हें। पता है बाद में मुझे बुरा भी लग रहा था, सोची थी क्यों किया मैंने ऐसा, और फिर रोना भी आया मुझे। अरे ये क्या पागलपना है। ठीक कह रहे हो, पागल ही हो ना, तभी तुम इतना तंग किया। माफ कर दो मुझे। भाई दोस्तों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। पर फिर भी दिल तो दुखाया है ना मैंने तुम्हारा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम अभी फौरन मेरे घर आ जाओ। अभी? इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है। देखा, इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, मेरी फैमिली तुम्हें माफ कर चुकी है, मेरा खुदा तुम्हें माफ कर चुका है। और क्या चाहती हो तुम? अच्छा चलो, कल तो मिल रहे हैं ना? कल ऑफिस के बाद मिल सकता हूँ। ये तो मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है, बाय। देखो वो जो कोई भी है, तो मैं उससे मिलना और बात करना छोड़ना होगा। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कह रही हो? मेरा उससे मिलना जुलना खत्म नहीं हो सकता। मैं काम के सिलसिले में उससे बात कर रहा होता हूँ। देखो शिराज, तुम्हें मेरी खातिर ये करना होगा। देखो मलिया, मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी मत बनाओ। तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। तुम किससे फ्लर्ट कर रहे हो? मुझसे या अपनी माहीन से? देखो तुम अब हद से ज्यादा आगे बढ़ी। देखो शिराज, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना और शादी करना चाहते हो, तो माहीन को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। मलिया क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? ट्रस्ट नहीं करती हो मुझ पर? मेरा तुमसे दिल का रिश्ता है, लेकिन मैं करूँगा वही जो मैं चाहूँगा। मैं किसी के इशारों पे नहीं नाच सकता। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। मेरे इशारे पे नाचना भी पड़ेगा। मलिया तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुमने मेरी लिमिट्स देखी कहाँ है? ओके, तुम जो करना चाहती हो ना कर सकती हो। तुम शादी से मना करना चाहती हो, कर दो, जाके सबको बता दो। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा उससे बिजनेस रिलेशन है। मैं उससे मिलना जुलना ख़त्म नहीं कर सकता। मैं बांधू? ये जो मेरे गले में पट्टा डालने वाली तुम्हारी ख्वाहिश है ना, ये मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। आप मेरी हर बात को एक गलत रंग क्यों दे देते हैं आखिर? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम मुझसे शदीद नफरत करते हो। काश आप मेरी दिल की जुबान समझ पाते। अब यहाँ मेरे सर पे सवार मत रहो, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आजकल आप कुछ खा नहीं रहे, सिर्फ चाय पी रहे हैं। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके चाय बनाओ मेरे। सुना नहीं तुमने? जाओ, बात समझ ही नहीं आ रही। जफर, ये कौन सा खेल शुरू किया हुआ है तुमने? क्या मतलब? मैं समझा नहीं।